हेलो गाइस। इससे पहले हमने कुछ क्वेश्चंस देखा है इंग्लिश लिटरेचर में ऑन द एजेस। इंग्लिश लिटरेचर में जितने भी एजेस से क्वेश्चन आते थे उसका हमने कुछ क्वेश्चन देखा है। नाउ वी आर गोइंग टू रीड अबाउट पोइट्री एंड इट्स मेजर फॉर्म्स। पोइट्री और उसके हम मेजर फॉर्म्स को पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं कंटेंट रीड कर लेता हूँ। इस कंटेंट में हम क्या क्या देखेंगे? इपिक्स के बारे में पढ़ेंगे, मॉक एपिक्स के बारे में पढ़ेंगे, सोनेट्स के बारे में पढ़ेंगे, ओड्स, लिरिक्स एंड पास्टोरल्स इसके बारे में हम पढ़ेंगे, एलिजीज के बारे में पढ़ेंगे, बैलेट्स के बारे में पढ़ेंगे एंड सटायर्स के बारे में पढ़ेंगे। और सबसे पहले हम देखते हैं द एपिक्स। जो एपिक्स है ये क्या एक पोएम का फॉर्म है, ठीक है। एंड इसका जो ओरिजिन है वो कहाँ से हुआ है? द वर्ड इपिक कम्स फ्रॉम द ग्रीक इपिकोस। ये जो वर्ड है इपिक, ये किससे बना है? इपिकोस से बना है, ठीक है। एंड जिसका मतलब क्या होता है? सॉन्ग। ओके, लिटरेरी फॉर्म इसकी क्या है? अ लॉन्ग नैरेटिव पोएम इन एलिवेटेड स्टाइल रिकॉन्टिंग हीरोइक जर्नी और बैटल। एपिक में हम क्या करते हैं? एक लॉन्ग नैरेटिव पोएम हम बनाते हैं और इसमें हम क्या करते हैं? हम किसी हीरो को हम क्या करते हैं? किसी बैटल्स में दिखाते हैं या फिर किसी जर्नी में हम उसको दिखाते हैं। स्कोप क्या है? ऑफन कवर वास्ट सिटी, नेशन, वर्ल्ड और इवन द कॉस्मोस। हम इस एपिक का हम यूज़ कहाँ पे करते हैं? इसका हम यूज़ करते हैं किसी हीरो को नेशन के लिए, वर्ल्ड के लिए या कॉस्मोस के लिए जर्नी करते हुए दिखाते हैं या फिर बैटल्स करते हुए हम दिखाते हैं। इसका पर्पस क्या है? टू प्रिजर्व कल्चरल ट्रेडिशन, वैल्यूज एंड कलेक्टिव आइडेंटिटी थ्रू स्टोरी टेलिंग। एपिक का हम यूज करते हैं अपने कल्चर को, ट्रेडिशन को और वैल्यूज को प्रिजर्व करने के लिए, बचा के रखने के लिए, ताकि हम उसे क्या कर सकें? प्रिजर्व कर सकें और स्टोरी टेलिंग के माध्यम से उसे हम अगले जनरेशन तक पहुंचा सकें। Let us see the definition. An epic is a long narrative poem that recount heroic deed, often blending myth, history and legend. Repeat here. जो एपिक, ये जो पोएम है ये लंबी पोएम होती है एंड इसमें हम क्या करते हैं? हम हीरोइक डेट्स को दिखाते हैं, ठीक है। जो हमारा हीरो होता है वो क्या करता है? वो नेशन के लिए, वर्ल्ड के लिए या फिर कॉस्मोस यानी यूनिवर्स के लिए वो क्या करता है? कोई जर्नी करता है या फिर कोई बैटल में वो पार्टिसिपेट करता है। इट इज रियली फीचर्स अ लार्जर दैन लाइफ हीरो, डिवाइन इंटरवेंशन एंड थीम्स ऑफ नेशन और कल्चरल आइडेंटिटी। एंड इसमें जो फीचर्स है वो क्या है? इसमें देखने को डिवाइन इंटरवेंशन मिलता है, यानी कि दिव्य कुछ इंटरवेंशन होगा, गॉडली कुछ इंटरवेंशन होगा, ठीक है। नेशंस का थीम होगा, ठीक है। कल्चरल आइडेंटिटी होगा, इसमें कल्चर को भी दिखाया जाएगा। एंड इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो क्या है? ओडिसीज। ये अभी रिसेंटली रिलीज हुई है। सो ये इंटरनेशनल मूवी है, ओके, ओडिसी। एंड इसमें ये क्या है? ये एक पिक है। इंडिया में हमारा कौन कौन सा एपिक हो जाएगा? महाभारत एंड रामायण। ठीक, ये क्या है? ये पोएम है जो एपिक पोएम है। एंड एक और है पैराडाइज लॉस्ट, ठीक है। ये भी एक एपिक पोएम है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नाउ लेट अस सी मॉक एपिक। मॉक एपिक क्या होता है? फॉर्म: a parody of epic poetry using elevated language, invocation, supernatural element and epic convention। इसका जो फॉर्म है वो क्या है? पैरोडी है, ठीक है। पैरोडी हम क्या करते हैं? जब भी हमें थोड़ा सा व्यंग करना हो, क्रिटिसाइज करना हो, ठीक है, कुछ अलग करके दिखाना हो तो हम यूज करते हैं पैरोडी का, ठीक है। पर्पस: इसका पर्पस क्या होता है? टू सैटिराइज ह्यूमन वैनिटी, सोशल पोटेंशियल और ट्रिवियल कंसर्न बाय एक्सैजरेटिंग देम इनटू हीरोइक स्ट्रगल। हम इसमें क्या करते हैं? हीरोइक स्ट्रगल्स को दिखाते हैं, ठीक है। एंड उसमें हम क्या करते हैं? सैटिराइज करते हैं, ठीक है। एक्सैजरेट करके हम दिखाते हैं, बढ़ा चढ़ा के दिखाते हैं। इसका जो टोन है वो क्या है? ह्यूमरस है, ठीक है, ताकि लोगों को इससे हंसी आए। आयरनिक है, मतलब इसमें हम क्या करते हैं? व्यंग भी करते हैं। क्रिटिकल rather than सेलिब्रिटी, ठीक है। ये बस ह्यूमर नहीं है, इसके साथ साथ हम क्रिटिसाइज भी करते हैं, ठीक है। Now let us see the definition. A mock epic or mock heroic is a satirical poem that imitates the grand style of classical epics but applies it to trivial or everyday subject. ये जो mock epic है इसमें हम क्या करते हैं? इस पोएम में हम क्या करते हैं? सटायर करते हैं, ठीक है। हम व्यंग करते हैं और हम क्या करते हैं?
इमिटेट करते हैं, नकल करते हैं, ठीक है, क्लासिकल एपिक्स के हम नकल करते हैं, ठीक है। क्रिएटिंग ह्यूमर, हम क्या करते हैं इसमें ह्यूमर करते हैं, ठीक है। द मोस्ट फेमस एग्जाम्पल इज अलेक्जेंडर पोप रेप ऑफ द लॉग। जो सबसे फेमस जो मॉक एपिक है वो क्या है, रेप ऑफ द लॉग, जो कि 1712 में ये पब्लिश हुई थी। एंड इस पोएम में हम क्या देखते हैं कि एक लॉक हेयर होता है, बाल का एक गुच्छा होता है, जिसे जिसे इस पोएम में काफी बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है। लेट अस सी द नेक्स्ट पोएम, दैट इज द सॉनेट्स। इसका फॉर्म क्या है, अ सोनेट इज अ 14 लाइन पोएम, ये 14 लाइन की पोएम होती है विद अ स्पेसिफिक राइम। इसमें हम क्या देखते हैं, एक स्पेसिफिक हम राइम देखते हैं, ठीक है। एक स्टैंजा में हम क्या होता है, अगर 4 लाइन की स्टैंजा है तो उसमें हम क्या देखते हैं, ए बी सी डी या ए बी, ये क्या होता है, राइमिंग स्कीम होती है, ठीक है। तो ये जो 14 लाइन की जो पोएम है इसमें क्या हमें देखने को मिलेगा, एक स्पेसिफिक राइम देखने को मिलेगी, ठीक है। एंड मीटर, एंड इसमें जो मीटर भी होगी वो भी क्या होगी, स्पेसिफिक होगी यानी कि फिक्स होगी। ओरिजिन, फ्रॉम द इटालियन सोनेटो मीनिंग लिटिल सॉन्ग। ये जो वर्ड है सोनेट्स, इसका ओरिजिन कहाँ हुआ है, सोनेटो वर्ड से ओरिजिन हुआ है, जिसका मतलब क्या है, लिटिल सॉन्ग, ठीक है। मतलब ये शॉर्ट पोएम है, ठीक है, 14 लाइन की है तो शॉर्ट पोएम ही होगी। पर्पस, इसका पर्पस क्या होता है, ट्रेडिशनली एक्सप्लोर थीम्स ऑफ लव, ब्यूटी, मोर्टेलिटी एंड फिलोसफी। इसका पर्पस है लव को, ब्यूटी को, मोर्टेलिटी को और फिलोसफी को दिखाना। सोनेट्स का हम यूज करते थे पहले लव को, ब्यूटी को शो करने के लिए। A sonnet is a highly structured 40-line poem usually written in iambic pentameter with a fixed rhyme scheme originating in Italy in the 13th century. It became one of the most enduring poetic forms famously used by Petrarch and Shakespeare. Look at here, sonnet जो है ये क्या है, 14 लाइन की पोएम है। यूजुअली ये क्या है, आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा जाता है, जिसमें हमारा एक फिक्स राइमिंग स्कीम होता है, ठीक है। एंड इसका जो ओरिजिनेशन हुआ है वो कहाँ से हुआ, वो इटली से हुआ है। एंड कौन सी सेंचुरी में, 13th सेंचुरी में ओरिजिनेट हुआ है। इट बिकेम वन ऑफ द मोस्ट एंड्यूरिंग पोएटिक फॉर्म। ये जो पोएटिक का जो फॉर्म है ये क्या है, इंड्यूरिंग, बहुत ज़्यादा मोस्ट एंड्यूरिंग पोएटिक फॉर्म है। एंड ये किनके द्वारा यूज किया जाता था, फेमसली इट वाज यूज्ड बाय पेट्रार्क एंड शेक्सपियर। कि ये क्या करते थे, सोनेट्स लिखते थे, 14 लाइन्स की पोएम लिखते थे एंड उसका वो क्या करते थे, कलेक्शन बनाते थे। इसका बेस्ट एग्जांपल हमारे पास है पेट्रियार्कन सोनेट, जो कि पेट्रियार्क के द्वारा लिखा गया था। एंड इसमें यहाँ उन्होंने क्या किया है, सोनेट्स का कलेक्शन बनाया है। एक और सोनेट है जिसका नाम है शेक्सपियरियन सोनेट, जिसमें हमने हमें क्या देखने को मिलता है, शेक्सपियर के द्वारा काफ़ी सारे सोनेट्स का हमें कलेक्शन देखने को मिलता है। Let us see the next one, that is the odes, lyrics and pastorals. Odes क्या है, a lyric poem that expresses deep emotion, praise और reflection. Odes क्या है, एक lyric poem है जिसमें हम क्या करते हैं, deep emotion, praise और reflection को हम express करते हैं। Traditionally formal, often addressed to a person, object और abstract idea. ट्रेडिशनली हम इससे किस चीज़ के लिए यूज़ करते थे, किसी पर्सन को एड्रेस करने के लिए, ऑब्जेक्ट को या फिर किसी आइडिया को एड्रेस करने के लिए हम यूज़ करते थे ओड्स का। ओरिजिनेटेड इन एंशिएंट ग्रीस, इसका जो ओरिजिनेशन हुआ वो कहाँ से हुआ, ग्रीस से हुआ है। ऑफन डिवाइडेड इनटू स्टैंजास विद अ रेगुलर स्ट्रक्चर्स। एंड इसे हम क्या करते हैं, स्टैंजास में डिवाइड करते हैं ओड्स को। एंड इसका थीम्स क्या होता है, एडमिरेशन, सेलिब्रेशन और फिलोसफिकल रिफ्लेक्शन। हम क्या करते हैं इस पोएम में, हम क्या करते हैं, प्रेज करते हैं किसी चीज़ का, सेलिब्रेशन करते हैं या फिर फिलोसफिकल रिफ्लेक्शन को हम शो करते हैं। एंड इसका एग्जाम्पल है हमारा जॉन किट्स के द्वारा लिखा गया ओड टू अ नाइटिंगेल, जिसमें जो जॉन किट है वो क्या करते हैं, नाइटिंगेल जो बर्ड है उसको वो प्रेज करते हैं, ठीक है, उसके सॉन्ग के लिए प्रेज करते हैं। एंड उसमें वो क्या करते हैं, ह्यूमन मॉर्टिलिटी को भी रिफ्लेक्ट करते हैं। इसमें हमने ओड्स के बारे में पढ़ा ना, लिरिक्स के बारे में भी जान लेते हैं। लिरिक्स क्या है, a short musical poem expressing personal emotion और thought। जो लिरिक्स है वो क्या है, एक शॉर्ट म्यूजिकल पोएम है, इसमें हम क्या करते हैं, अपने इमोशन और थॉट को एक्सप्रेस करते हैं। द वर्ड कम्स फ्रॉम द ग्रीक लायरा, सिंस दिस पोएम वर sung विथ म्यूजिक। ये जो वर्ड है, द वर्ड कम्स फ्रॉम ग्रीक लायरा, लिरिक्स जो वर्ड है ये लायरा
वर्ड से आया है, एंड सिंस दीज पोएम्स वर sung by विथ म्यूजिक, क्योंकि ये जो पोएम्स होते थे इसे हम गा के सुनाते थे विथ म्यूजिक, म्यूजिक के साथ हम इसे गा के सुनाते थे। दैट्स वाई इसे हम क्या करते हैं, गाते हैं, ओके, विथ म्यूजिक। फोकसेस ऑन इंडिविजुअल फीलिंग rather देन ग्रैंड नैरेटिव, इसमें हम क्या करते हैं, इंडिविजुअल की फीलिंग्स को हम क्या करते हैं, फोकस करते हैं। ऑफन रिटेन इन फर्स्ट पर्सन, इसे हम क्या करते हैं, फर्स्ट पर्सन में हम लिखते हैं, ओके। William Wordsworth, The Solitary Reaper, expresses the poet's emotional response to a girl singing in the field. इसका एग्जाम्पल हमारा है द सॉलिटरी रिपर, जिसमें विलियम वर्ड्सवर्थ क्या करते हैं, एक गर्ल को जो अपने फील्ड में गाना गा रही होती है उसको वो क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। एंड उसमें हम क्या, वो क्या करते हैं, आई फर्स्ट पर्सन का वो यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा है पैस्टोरल, अ पोएम दैट आइडियलाइजेस रूरल लाइफ, नेचर एंड सेफर्ड। पास्टोरल क्या होता है, एक पोएम होता है जिसमें हम क्या करते हैं, रूरल लाइफ को, नेचर को और सिफर्ट्स को हम शो करते हैं। प्रेजेंट्स कंट्री साइड एज पीसफुल एंड प्योर कंपेयर टू अ सिटी लाइफ। पास्टोरल्स में हम क्या लिखते हैं, हम सिटी से काफ़ी दूर एक रूरल लाइफ को शो करते हैं, जहाँ पे वो जो पर्सन है वो नेचर के साथ रह रहा होता है, एंड उसका जो ऑक्यूपेशन वो होता है वो क्या होता है, सिफर्ट्स होता है, मतलब वो जो पर्सन होता है वो क्या होता है, सिफर्ट होता है। वो क्या करता है, शीप को चराता है, ठीक है, उसको वो पालता है, उनके बारे में हम लिखते हैं। ओरिजिनेटेड इन एंशियंट ग्रीस एंड रोम, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, ग्रीस और रोम से शुरुआत हुई थी। एंड ये फेमस थे रेनेसा में एंड 17th सेंचुरी के टाइम में काफ़ी ज़्यादा ये पॉपुलर थे। एंड इसका एग्जाम्पल हमारा है क्रिस्टोफर मार्लो के द्वारा लिखा गया द पैशनेट शेफर्ड टू हिज लव, ठीक है, दिस इज द एग्जाम्पल। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हमारा है द एलिजीज, इसका जो फॉर्म है वो क्या है, अ लिरिकल पोएम एक्सप्रेसिंग सॉरो और लेमेंटेशन। एलिजी में हम क्या करते हैं, हम अपने शौरों को और सैडनेस को हम क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। इसकी जो ओरिजिन है वो कहाँ से हुआ है, इलिजिया वर्ड से इलिजीज की ओरिजिनेशन हुआ है, जिसका मतलब क्या है, मॉर्नफुल पोएम, ठीक है, मतलब एक सैड पोएम है जिसमें हम क्या करते हैं, अपने सैडनेस को रिफ्लेक्ट करते हैं। इसका जो टोन है वो क्या है, सॉम्बर है, मतलब फीका टोन है, रिफ्लेक्टिव है, किसी चीज़ किसी और को हम दिखाते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं, एंड ये क्या है, इमोशनल है, ठीक है, ये काफ़ी इमोशनल है। An elegy is a poem of mourning, reflection, or lament, often written to honor someone who has died or to meditate on themes of loss and mortality. Unlike odes, which praise, or pastoral, which idealize rural life, elegy focus on grief and remembrance. ठीक है, जो elegies है वो क्या है, एक पोएम है जिसमें हम क्या करते हैं, अपने सैडनेस को रिफ्लेक्ट करते हैं, अपने किसी पर्सन को जो जिसे हम लॉस कर गए हैं, खो दिए हैं, उनके बारे में हम दिखाते हैं, ठीक है, उनको हम एक्सप्रेस करते हैं। और ये ओड से कैसे डिफरेंट है, ओड में हम क्या करते हैं, किसी चीज़ के बारे में हम प्रेज करते हैं, एडमिरेशन करते हैं। और पास्टोरल से कैसे डिफरेंस है, पास्टोरल में हम क्या करते हैं, रूरल लाइफ को शो करते हैं, ठीक है। एंड जो इलिजी है ये क्या है, ये एक सैड पोएम है, ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, अपने सैडनेस को एक्सप्रेस करते हैं। एंड इसका एक बेस्ट एग्जांपल क्या है, लिसिडस, इलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्च यार्ड, ठीक है, ये है इसका एग्जाम्पल्स है। नेक्स्ट देखते हैं द बैलेड्स। बैलेड्स क्या है, फॉर्म, A narrative words usually arranged in quatrains, 4 line stanza। ये जो बैलेड है ये क्या है, एक पोएम है, नरेटिव वर्ड्स है, ठीक है, इसमें हम क्या यूज़ करते हैं, हम स्टैंजास को यूज़ करते हैं, जिसपे हर एक स्टैंजा में क्या होता है, 4 लाइन होते हैं, ठीक है। इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, फ्रॉम द मिडिवल फ्रेंच बैलेड मीनिंग डांस सॉन्ग। ये जो बैलेड है इसका बैलेड वर्ड से ओरिजिनेशन हुआ है, जिसका मतलब क्या होता है, डांस सॉन्ग, ठीक है, डांस सॉन्ग। इसका टोन क्या है, टोन कैन बी रोमांटिक, रोमांटिक टोन हो सकता है, ट्रैजिक हो सकता है, या फिर एडवेंचरस हो सकता है, ऑफन ड्रामेटिक या इमोशनल। ज़्यादातर इसका जो टोन होता है वो क्या होता है, ड्रामेटिक और इमोशनल होता है। A ballad is a narrative poem or song that tells a story in simple language, often passed on orally through generation। ये जो बैलेड है ये क्या है, एक नैरेटिव पोएम है, जिससे हम क्या करते हैं, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में हम क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं, ओके। तो ये है एक नैरेटिव पोएम है जिसे हम बोल कर पास करते हैं नेक्स्ट जनरेशन के।
through. Okay, traditionally ballad focus on themes like love, tragedy, adventure, or folklore, and they use repetition and rhyme to make them memorable. ये जो बैलेड है ट्रेडिशनली हम क्या करते हैं, बैलेड को फोकस करते हैं किस चीज़ के लिए, लव के लिए, ट्रेजेडी के लिए, या फिर एडवेंचर को एक्सप्रेस करने के लिए हम बैलेड्स का हम यूज़ करते हैं, या फिर फोक फ्लोर, ठीक है, किसी भी कोई स्टोरी हो गया तो उसे हम शो करने के लिए हम क्या करते हैं, बैलेड का यूज़ करते हैं ताकि इसे हम मेमोरेबल बना सकें। एंड इसका एग्जाम्पल हमारा है द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर, जो कि एस.टी. कॉलरिज के द्वारा लिखा गया है। एंड ये काफ़ी अच्छी पोएम है। सटायर्स, इसका जो फॉर्म है वो क्या है, अ स्टाइल ऑफ राइटिंग पोइट्री, प्रोज, ड्रामा और इवन फिल्म दैट मॉक और क्रिटिसाइज। इसमें हम क्या करते हैं, सटायर में हम क्या करते हैं, हम मॉक करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं किसी चीज़ को। ये वो हमारा पोइट्री के भी फॉर्म में होता है, लेकिन उसका जो लिखने का स्टाइल होता है वो प्रोज भी हो सकता है, या फिर ड्रामा, या फिर इवन फिल्म के जैसे भी हम इसे लिख सकते हैं। सटायर का जो ओरिजिन वर्ड है वो क्या है, सैटूरा है, जिसका मीनिंग क्या होता है, मिक्सचर, मतलब मिला जुला। इसका टोन क्या है, विट्टी है, आयरनिक है, ऑफन बाइटिंग और सरकास्ट। इसमें हम क्या करते हैं, हम थोड़ा सा क्रिटिसाइज करते हैं, ठीक है, व्यंग करते हैं, ये इसका टोन होता है, ठीक है। सटायर इज अ लिटरेरी फॉर्म दैट यूजेस ह्यूमर, irony, exaggeration or ridicule to expose and criticize human folly, social vices और political issues। सटायर में हम क्या करते हैं, ह्यूमर का हम यूज़ करते हैं जिससे लोगों को हंसी आए, आयरनी का हम यूज़ करते हैं, हम व्यंग करते हैं, एग्जेजरेशन का हम यूज़ करते हैं, हम क्या करते हैं उसमें बढ़ा चढ़ा के थोड़ा सा दिखाते हैं ताकि हम उसे एक्सपोज कर सकें, क्रिटिसाइज कर सकें, ठीक है, पॉलिटिकल इश्यूज को। Unlike comedy, which aim mainly to entertain, satire has a moral or corrective purpose। कॉमेडी में हम क्या करते हैं, मोस्टली हम एंटरटेन करते हैं, पर सटायर में हम क्या करते हैं, एंटरटेनमेंट के साथ साथ हम क्या करते हैं, हम मोरल पर्सपेक्टिव को भी रखते हैं। ओके, इट मेक रीडर लाफ वाइल ऑल्सो मेकिंग देम थिंक। इसमें हम क्या करते हैं, रीडर्स को हम हंसाने के साथ साथ हम उन्हें थिंक भी करवाते हैं। एंड इसका एग्जाम्पल हमारा है गुलिवर ट्रैवल्स। गुलिवर ट्रैवल्स जो वर्क है ये क्या है, हमारा सटायर है। सो गाइज, इस वीडियो में हमने पढ़ा पोएम, पोइट्री एंड इट्स मेजर फॉर्म्स। पोइट्री और इसके जो मेजर फॉर्म्स है उनके बारे में हमने पढ़ा। तो अगर आपको कोई डाउट है, कोई भी फॉर्म में अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट करें, मैं उसे कमेंट में मैं उसे एक्सप्लेन करूँगा, और अगर होगा तो मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगा। एंड कमेंट में आप बताइए आपको नेक्स्ट टॉपिक कौन सा चाहिए, या फिर आपको कोई सजेशन देना है तो आप कमेंट कीजिए।